कभी गुदरी का लाल और गरीबों का मसीहा जैसे नामों से पुकारे जाने वाले लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक सफर पर चारा घोटाले ने ब्रेक लगा दिया। अलबत्ता वे राजद सुप्रीमो बने रहे, पर चुनावी राजनीति से 2009 के बाद से ही दूर चले गए। जिन्होंने छात्र राजनीति से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। जेपी आंदोलन में शामिल होने के बाद उनका राजनीतिक कद धीरे धीरे बढ़ता गया और राजनीतिक व्यवस्था में अंतिम व्यक्ति को आगे करने की कोशिश में वे लगातार राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ते चले गए। लालू की राजनीतिक सफलता को कथित घोटाले के कारण ब्रेक लगा। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी की कमान को हमेशा पकड़े रखा और धीरे धीरे संसदीय राजनीति से दूर होते चले गए। लालू ने 1980 में लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और राज्य की राजनीति में सक्रिय हो गए। वे उसी साल बिहार विधानसभा चुनाव में शामिल हुए और निर्वाचित होकर विधानसभा सदस्य बन गए। उन्होंने 1985 में दोबारा चुनाव जीता और फिर पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के मृत्यु के बाद विपक्ष के कई वरीय नेताओं को दरकिनार करते हुए 1989 में विधानसभा में विरोधी दल के नेता बन गए। मगर उसी वर्ष उन्होंने फिर छपरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में किस्मत आजमाई और सफल हो गए। अब 1989 में भागलपुर दंगे के बाद कांग्रेस के वोट बैंक के रूप में मानी जाने वाली यादव जाति के एकमात्र नेता लालू यादव हो गए। साथ ही मुसलमानों का भी उन्हें व्यापक समर्थन मिला। तब वे बीपी सिंह के साथ हो लिए और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में लग गए। फिर जब 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो 23 सितंबर 1990 को उन्होंने राम रथ यात्रा के दौरान समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया और खुद को धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में प्रस्तुत किया। तब आडवाणी की गिरफ्तारी से लालू को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। उस दौरान पिछड़े समाज को राजनीति में हिस्सा दिलाने में उनकी महती भूमिका थी। उसी समय मंडल आयोग की सिफारिशें भी लागू हुई और राज्य में अग्र पिछड़े की राजनीति चरम पर पहुंच गई। उसके बाद से लालू प्रसाद की पहचान एक सवर्ण विरोधी के रूप में हो गई। अति पिछड़ा वर्ग लालू का जिन बन गया। लिहाजा 1995 में वो भारी बहुमत के साथ चुनाव जीते और राज्य में दोबारा सीएम बने। लालू प्रसाद के दोबारा सत्ता में आते ही चारा घोटाला उजागर होने लगा। कोर्ट के आदेश पर मामला सीबीआई को गया और सीबीआई ने 1997 में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। उसके बाद लालू को सीएम पद से हटना पड़ा। उन्होंने राबड़ी देवी को सत्ता सौंपी और जेल चले गए। उसी अवधि में समर्थकों ने लालू प्रसाद को बिहार के नेल्सन मंडेला तो विरोधी ने चारा चोर की उपाधि दे दी। इसी दौरान जुलाई 1997 में शरद यादव से मतभेद होने के कारण उन्होंने जनता दल से अलग राष्ट्रीय जनता दल का गठन कर लिया। इसी बीच साल 1998 में केंद्र की सरकार में भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी आ गए। वहीं वर्ष 2000 में राजद बिहार विधानसभा चुनाव में अल्पमत में आ गया। तब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उन्होंने 7 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पुनः राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और उन्हें समर्थन देने वाले सभी 22 कांग्रेस विधायक उनकी सरकार में मंत्री बने। लेकिन 2005 में राजद चुनाव फिर से हार गई और पुनः बिहार की सत्ता की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में चली गई। इसके साथ ही राज्य में लालू के हाथ से सत्ता दूर होती चली गई। हालांकि 2004 में किंग मेकर की भूमिका में रहे लालू यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री बने, जबकि 2009 में लोकसभा चुनाव में राजद ने कांग्रेस गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ी, जिसके बाद महज 4 सांसद निर्वाचित हुए। इसलिए उनकी पार्टी को केंद्र में जगह नहीं मिली। बता दें कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव के रूप में 1970 में लालू प्रसाद यादव ने छात्र राजनीति में प्रवेश किया। वे 1973 में पूसू के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। बाद में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन में शामिल हो गए। छात्र आंदोलन के दौरान लालू कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में आए।
और 1977 के लोस चुनाव में छपरा संसदीय सीट से जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पहली बार संसद में प्रवेश कर गए। मात्र 29 साल की आयु में वो उस समय भारतीय संसद के सबसे युवा सदस्य में से थे। मगर कुछ ही दिनों बाद 1980 के आम चुनाव में लालू चुनाव हार गए। 2009 में अंतिम बार संसदीय राजनीति के तहत चुनाव में शामिल हुए। उन्होंने परिसीमन लागू होने के बाद पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र और छपरा संसदीय क्षेत्र से नामांकन पत्र भी दाखिल किया। पाटलिपुत्र संसदीय सीट पर रंजन यादव ने लालू प्रसाद को चुनाव में हरा दिया, जबकि छपरा संसदीय क्षेत्र से लालू ने जीत हासिल की थी। चूंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में राजद के मात्र 4 सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद लगभग 17 साल तक चले चारा घोटाले के मुकदमे में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद को 3 अक्टूबर 2013 को 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अनेक अवसरों पर लालू के लिए रक्षक बनने वाली कांग्रेस उन्हें नहीं बचा पाई। तब दागी जनप्रतिनिधियों को बचाने वाला अध्यादेश लंबित रह गया और लालू प्रसाद का राजनीतिक भविष्य अधर में चला गया। आपको इस स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।